वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है यू आर टू गुड टू फील दिस बैड। ये जो है कि हमें बताती है कि हम किस तरह से उस पुराने स्टाइल से जी रहे हैं, उसमें से कुछ नए स्टाइल से अगर हम जिए, अपने आप को, लाइफ को चेंज करें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके जो राइटर हैं वो है नेट डलास, इसके राइटर हैं, और ये इसका पब्लिकेशन हाउस जो है वो मंजुल पब्लिकेशन है। और ये 400 रुपये की बुक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बुक इस तरह से है। ये बुक इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। और राइटर ने इस बुक में देखिए पीछे लिखा है कि ये बुक जो है हमें किस बारे में बता रही है। तो ये जो बुक स्टार्ट होती है, ये राइटर ने बताया है कि जो वो बीमार थे, कई बार हमारे साथ भी होता है कि अगर हमारे को वो सिम्टम्स ना हम रिपोर्ट्स में नहीं आ रहे होते हैं, पता नहीं लग रहे होते हैं, बट हम लोग फिर भी ना बीमार हो रहे होते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, या फिर हम लोगों को कोई ऐसी हार्ट बीट बढ़ जाना, अस्थमा हो जाना, या लूज मोशन लग जाना, या फिर कोई भी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके हमें लक्षण नहीं दिख रहे होते हैं, बट हम लोग ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम बीमार भी हो रहे हैं। तो उसी लाइफस्टाइल से या उसी चीज़ों से, उस सिचुएशन से निकलकर राइटर ने कहा कि हम किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसके बारे में राइटर ने इसमें बताया है। तो जब राइटर ने ये बुक लिखनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि वो एक डेंटिस्ट है और वो सुबह से शाम तक उनका शेड्यूल जो है वो बहुत बिजी है, पर कहीं उनको लग रहा है कि वो ठीक है, बट उनकी रिपोर्ट्स जो है ये कुछ ख़राब आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स में आ नहीं रहा है। तो वो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की, तब जाकर उन्होंने ये बुक लिखी कि वो बहुत छोटी छोटी सी बातें जो है वो हमें, चाहे वो हमें टेंशन है या हमें किसी भी चीज़ की, मान लीजिए कई बार हम लोगों को पता नहीं लगता हो रहा, हम लोग टेंशन में हो रहे होते हैं, हम सोचते हैं नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जी तो रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्यूशन मिल रहा है, बट वो जो टेंशन है वो हमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाती है हमारी लाइफ पे। और वही टेंशन की वजह से होता है कि कई बार नींद नहीं आना, या फिर हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट की डिजीज़ हो जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जो है फ़र्क पड़ता है लाइफ में। जैसे पीछे राइटर ने दिया है ना कि हमें ये बुक क्या बताती है कि सांस किस तरह से लेना चाहिए, सोना किस तरह से चाहिए, और किस तरह से हमें एक्शंस लेने चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, क्या लाइफ में खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में हम खेलते थे, वो अब आज हम वो चीज़ें नहीं खेलते हैं, वो जो एक चाइल्डहुड मेमोरी है या जो बचपना है वो हमारा कहीं खो गया है। तो राइटर ने ये बुक में वही छोटी छोटी बातें जो है हम सबको मालूम होती हैं कि उन टेंशन से निकलने के लिए हम वो कौन कौन सी छोटी छोटे काम कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो कर सकते हैं, उस सिचुएशन से हम किस तरह से निकल सकते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले बताया कि जागने की घड़ी, राइटर ने बोला कि हम सबके अंदर ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि हमें किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है। तो हमारी जो इसमें राइटर ने ना साइंटिफिकली वो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जो हमारी बॉडी में किस किस तरह से कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में बताया ना कि हमें वो जागने की घड़ी, वो ये हमें हमारी नींद जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है सोना, कि हमारी बॉडी में 24 घंटे में से ना 16 घंटे बॉडी ऐसे केमिकल रिलीज़ करती है जिससे कि हमें वो 8 घंटे की नींद ज़रूरी लेनी होती है। आप देखिए कि जब बॉडी हमारी इस तरह से जाती है, हमने खाना खाया या फिर आपको सोने का टाइम होता है, तो आपकी बॉडी, आपको उबासी आएगी, आपको वो सोने के लिए लगेगा कि अब आप सो जाएं। तो वो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो हम पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे इस तरह से केमिकल्स रिलीज़ होंगे, वो हमारी बॉडी में तो असर डालेंगे ही, वो साथ में हमारे को मेंटली भी प्रेशर देंगे, और वो हम वही चीज़ें हमारी बॉडी में फिर रिएक्ट कर आती हैं। मान लीजिए कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं सोएंगे या कुछ नहीं होगा, तो वो जो केमिकल रिलीज हो रहा है ना 16 घंटे हमारी बॉडी में, वो अगर हम कम सो रहे हैं तो वो धीरे धीरे कर इस तरह से स्टोर होता जाएगा, फिर वो बॉडी में कहीं स्टोर हो रहा है, क्योंकि अगर हम पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, टाइम से नहीं सो जाग रहे हैं, तो वो हमारे को कहीं ना कहीं असर दिखाएगा और हमारी को टेंशन देगा, इरिटेशन देगा, या बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो असर जरूर दिखाने वाला होता है। फिर राइटर ने बोला कि नींद लेने के साथ साथ ना, हमें जो हमारे 8 घंटे की नींद लेने के साथ साथ ना हमें यहाँ पर सांस लेने के बारे में भी सोचना चाहिए। कि आप देखिए, राइटर ने बोला आप देखिए आप कितनी सांस लेते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि आप जब सांस ले रहे हैं कि आप छोटी सांस ले रहे हैं, लंबी सांस ले रहे हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, जिस तरह से हम सो रहे हैं, राइटर ने बताया कि जब सोते हैं ना तो वो 8 घंटे में बॉडी हमारी
इस तरह से जो सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ना, तो वो बॉडी हमारी उसके ऊपर काम कर रही होती है। हमारा दिमाग जो है वो जितनी इन्फॉर्मेशन उसने ली हुई है ना, वो सारी स्टोर करने में लगता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस किस फाइल में उसको स्टोर करनी है। फिर बॉडी को अगले टाइम के लिए उसको फिर से रिकवर करना है। तभी हम नींद से जब उठते हैं तो हम फ्री होते हैं। तो इसी तरह से हम रिलैक्स होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो राइटर ने बोला इसी तरह से ना हमें सांस लेने के लिए भी ना, जब हम सांस ले रहे हैं तो वो सांस भी हमारे को बहुत असर डालती है कि हम कितनी सांस लें, कितनी सांस छोड़ें, और वो जो सांस है वो अगर हमारे पास प्रॉपर सांस नहीं होगी तो वो दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी बॉडी में तो आप देखिए कई बार आपका कभी बॉडी कोई पार्ट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है या दिमाग में कुछ टेंशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आप कुछ सोचना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि वो इसी वजह से, क्योंकि कहीं हम सांस जो है प्रॉपर ले नहीं रहे हैं। जब हम सांस प्रॉपर नहीं लेंगे तो वो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो दिमाग जो है वो कहीं आपको लगता है ना कई बार हम लोग सुस्त हो रहे हैं, तो वो इसीलिए हो रहा था। तो राइटर ने इसमें बहुत टेक्निक्स बताई हैं कि किस तरह से हमें सांस जो लेना चाहिए। फिर राइटर ने बताया कि हमें अपना आउटपुट सुधारने के लिए हमें इनपुट भी सुधारना पड़ेगा, कि हमें पानी प्रॉपर पीना चाहिए। नॉर्मली हम सबको पता है कि हमें पानी पीना चाहिए, हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो और अगर हमें उसी हिसाब से डाइट लेनी है तो जिस तरह से दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए होती है उसी हिसाब से दिमाग को पानी भी उसी हिसाब से चाहिए होता है। तो वो फिर वो हमारी हार्ट बीट के लिए भी चाहिए होता है, तो वो दिमाग को अगर पूरी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए उसी हिसाब से हमें पानी भी पीना चाहिए। अब देखिए कई बार हम पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो जो हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है ना, वो धीरे धीरे कर ना कहीं हमें मेंटली प्रॉब्लम दे रहा होता है, कहीं हमें इरिटेशन दे रहा होता है, वो टेंशन क्रिएट कर रहा होता है। तो राइटर ने यहाँ हमें यही बताया कि किस तरह से वो जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और उन चीज़ों को अगर हम अच्छे से और प्रॉपरली यूज़ करें, अच्छे से टेक्निक्स को यूज़ करें, चाहे वो सोने की है, पानी पीने की है, खाना खाने की है, तो वो हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं जिससे कि हम फ्रेश रह सकें। फिर राइटर ने यहाँ भी बताया कि अगर हमें अपने टेंशन को दूर करना है, दर्द को दूर करना है, तो हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, चाहे वो हमें कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, या फिर जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने जाने दें, क्योंकि अगर हम थॉट्स को रोकेंगे वो भी कहीं हमें परेशान कर रहे होते हैं। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीथ में भी, सांस में भी फ़र्क पड़ता है, तो उससे भी हम लोग बहुत रिलैक्स होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमें मालूम नहीं होती हैं कि वो छोटी छोटी इन सब चीज़ों से हो रही होती हैं। हमें मालूम होता है ये सब चीज़ें जरूरी हैं, बट हम फिर भी नॉर्मल लाइफ में ना उस हिसाब से कर नहीं रहे होते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज है चाहे पानी पीने। फिर यहाँ राइटर ने बताया कि इमोशन भी हमारी बॉडी के ऊपर फ़र्क डालते हैं। इमोशन और हमारे इमोशन दोनों तरफ से इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप जो है अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, आप थोड़ा सा ना लेज़ी सा फील करेंगे, और जब आप लेज़ी सा फील करेंगे ना तब आपको काम में करने में वो एक एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये हमारी बॉडी और माइंड जो है ना वो ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो बहुत अच्छे से राइटर ने ये भी बताया कि हमें अपने मन को और अपने इमोशंस को और अपनी बॉडी को किस तरह से अच्छे से कनेक्ट रखना चाहिए, किस तरह से वो केमिकल रिलीज़ होते हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। फिर बहुत सारी हमारी राइटर ने बताया कि बहुत सारी हमारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि अगर हमें कई बार हमारे को बहुत सारी ऐसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि हम अपने किसी दोस्त को बताएं या किसी फ्रेंड को बताएं, तो हमें अपना सोशली भी हमें ना उस तरफ से होना चाहिए कि हमें खुद ही सारे अपने आप को अंदर अंदर ना कुटते रहें। तो लोगों के साथ अगर हम अपनी बातें शेयर करेंगे तो वो बहुत सारे जो हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो बाहर निकलेंगे, वो इरेज होंगे, वो नए थॉट्स आएंगे। तो जब हम अपनी उन बुरी फीलिंग्स के बारे में, चाहे हम उसको जर्नल में लिख लें या फिर हम किसी के साथ शेयर कर लें या अपने आप से ही बात कर लें। मान लीजिए कई बार होता है ना कि हम मिरर टेक्निक यूज़ करें, हम अपने आप से बात करें, तो वो हम अपने आप को भी समझा सकते हैं और उन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। फिर राइटर ने बोला कि हमें ये देखना चाहिए कि आज की इस भागती दौड़ती लाइफ में ना हम कितना अपने आप को रिलैक्स देते हैं, कितना आराम देते हैं। या तो हम हर टाइम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या फिर अगर हम कुछ रिलैक्स में भी रह बैठे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ राइटर ने बोला कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स में बैठने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल आलसी होकर बैठ जाएं या फिर कुछ ना करें। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखें, उस चीज़ का एंजॉय करें। आप जहाँ पर हैं, जिस जगह हैं, उस चीज़ के लिए माइंडफुल रहिए, उस चीज़ का एंजॉय कीजिए, उस सिचुएशन का, उस पल का एंजॉय कीजिए। चाहे आप एक मूवी देखने गए हैं आधे घंटे के लिए या एक लंच ब्रेक लिया है, उसी का एंजॉय कीजिए।
या फिर आप एक शेड्यूल बनाकर भी गए तो उसका एंजॉय कीजिए। जब आप एक ही जगह पर रहकर उस सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से एंजॉय करते हैं ना, तब आपका दिमाग फ्री, थोड़ा रिलैक्स होता है, उसको भी अच्छा लगता है, वो रिकवर मूड में जाता है और तो वो और अच्छे से काम करने लगता है, क्योंकि उसकी एक जो है रीप्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो इसके लिए राइटर ने बोला कि आप अपने आसपास का जो माहौल है उसको साफ सुथरा रखिए, कि जब हमारे आसपास का माहौल साफ़ सुथरा होता है ना, कई लोगों को देखिए आप बहुत अच्छा लगता है, जब हम कई बार टेंशन में होता है या हमें कभी अच्छा नहीं लगता ना, हम सोचते हैं चलो ये सफाई कर लें, इस चीज़ को अच्छे से रख लें। या फिर कई बार आप देखिए अगर आपके अलमीरा कबर्ड्स हैं या फिर आपका जो टेबल है, जहाँ वर्क टेबल है वहाँ काम कर रहे हैं, तो बहुत क्लटर सा हो रहा है, बहुत फैला हुआ है, वो बहुत समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पर क्या किस तरह से कोई चीज़ें फैली हुई हैं और आपको वो चीज़ें देखकर इरिटेशन हो रही होती है। तो जब हम उन चीज़ों को क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं, तो हम लोग जो है ना, हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, हमें एक एनर्जी फ्री फील होती है। तो अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखिए। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई हैं, बट बहुत बहुत अच्छी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक मिल जाती है, तो ये बुक आप ज़रूर ले सकते हैं। फिर राइटर ने ये भी बताया कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना रहे, जिससे कि आपको ये ना रहे कि आपका फ्यूचर किस तरह से, रिलेशंस को सुधार कर रखिए। तो बहुत अच्छे से राइटर ने इस बुक के बारे में बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बुक ऐसी बुक है, और आपने देखा होगा मैंने बहुत जगह यहाँ पर इस बुक में देखिए बहुत जगह लिख रखा है, अंडरलाइन किया है, क्योंकि मुझे ये बुक जो है वो बहुत अच्छी लगी। कई बार हमें लगता है कि वो बहुत सारी सवाल हैं जो हमें जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो सारे सवाल जो मेरे को बहुत बुक्स में नहीं मिले थे वो मेरे को इस बुक में मिले। तो एक अलग तरह से ये बताती है वही चीज़ें जो हमें मालूम है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सोना ज़्यादा चाहिए, तो वो क्यों है। जब हमें क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो हम उन चीज़ों को और थोड़ा से ध्यान से समझने लगते हैं, मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा गौर करने लगते हैं। तो इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये बुक डेफिनेटली आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और तरह के वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय टुडे।